कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड कल की वीडियो में एक कमेंट आया था कि जो मैनिफेस्टिंग टेक्निक होती है वो आप लिखने वाली बताइए कि हम लिखने वाली मैनिफेस्टिंग टेक्निक कैसे कर लें। हालांकि उसमें एक भी लाइक नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था कि वो कमेंट में बहुत ज़्यादा लाइक थे तो इसलिए हमने देखा है या आपको बता रहे हैं। वो जस्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैनिफेस्टिंग टेक्निक से हमें क्या फ़ायदा हुआ। एंड हमने 2-3 दिन पहले या फिर थोड़े से या एक हफ़्ता पहले आपको बोला था कि एक गुड न्यूज़ है। जो अप्रैल के मंथ में गुड न्यूज़ मिलनी थी वो मुझे मिल गई, क्योंकि जो जब भी रीडिंग बहुत पॉजिटिव लगती थी या रीडिंग से बहुत पॉजिटिविटी आती थी तो उस रीडिंग को हम खुद अपने लिए भी क्लेम करते थे कि मुझे भी यूनिवर्स ये सब चीज़ें चाहिए। तो क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट वाली ये जो न्यूज़ थी वो बहुत लंबे वक्त से आ रही थी तो उसको भी हमने क्लेम किया था कि यूनिवर्स ये मुझे भी कोई, क्योंकि जो इच्छा दिख रही थी, जो विश दिख रही थी वो बहुत लंबे वक्त की दिख रही थी और मेरी भी एक बहुत बहुत लंबे वक्त की इच्छा थी। एंड फाइनली वो पूरी हो गई। एंड सीरियसली ये बहुत कठिन था, ये जैसे भी हुआ पता नहीं, एंड मोमेंट में लग रहा था कि नहीं होगा बट मेरी लिटरली हम मतलब दिल से कह सकते हैं कि मेरी प्रार्थनाओं से बढ़कर हुआ। हमें जो मिला मेरी प्रेयर से बढ़कर मिला। ये जो भी मेरी इच्छा पूरी हुई है मेरी प्रार्थना से बढ़कर हुई और बहुत अनएक्सपेक्टेड हुई। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ज़ीरो लेवल पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये होगा या नहीं होगा, या कह दो कि उम्मीद ही हमने छोड़ दी थी, होप छोड़ दी थी। तो आप लोगों को लगता है कि हम आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि पता नहीं, आप लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग इरिटेट होते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं होता मैनिफेस्टिंग से, मैनिफेस्टिंग तो कभी वर्क ही नहीं करती। या अगर ऐसे मैनिफेस्ट वर्क होता तो हर कोई कुछ भी ना पा लेता, हर कोई जिसे भी जो चाहिए वो ना पा लेता। तो आपको बता दें मैनिफेस्ट करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी, अगर आप उसमें लगातार कंसिस्टेंस रहोगे तो आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। एंड आप ये देख सकते हैं, ये है मेरी मैनिफेस्टिंग। मतलब ऐसे इतने पता नहीं कितने कागज़ भरे हुए हैं और एक मैनिफेस्टिंग का हम आपको प्रूफ दिखाएं। ये एक कॉपी है, केमिस्ट्री की प्रोजेक्ट फाइल है। एंड ये पूरी ये पूरी इतनी इतनी मतलब इतने पेज, इतने ये सब मेरी मैनिफेस्टिंग है। और हम आपको ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं बताते जो हम अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हैं, जिसे हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ बता दिया है कि आपको करना है, आपको करना नहीं। हम पहले उसे अप्लाई करते हैं। अगर हमें रिज़ल्ट दिखता है कि नहीं पॉजिटिव रिज़ल्ट है इसका, आपको बताना चाहिए, तब हम आपको बताते हैं। एंड सही बताएं तो हम ये न्यूज़ जो आपको भी बताने वाले हैं, ये बताने से पहले थोड़ा सा हमें लग रहा था कि आप लोगों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, कहीं नज़र तो नहीं लग जाएगी। तो हमने यूनिवर्स से ही पूछा, यूनिवर्स से एक कार्ड निकाला कि हमें मतलब आप लोगों को अभी बताना चाहिए, मतलब ऐसा तो नहीं कहीं नज़र लग जाए तो काम आगे बेकार हो जाए, कुछ ऐसा। तो यूनिवर्स की तरफ से बिल्कुल हाँ आया था कि आप बताओ, क्योंकि बताने से कहीं ना कहीं जो लोग देखेंगे उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलने वाली है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया था और वहाँ से मतलब यूनिवर्स का क्लियर साइन था कि आप बताओ, क्योंकि इससे हजारों लोगों का मतलब माइंड में एक जो परफेक्ट मतलब एक वो चीज़ बना है ना कि मैनिफेस्टिंग बहुत लंबा वक्त लेती है, बहुत देर में पूरी होती है या बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लेती है। वो जो थॉट है ये क्लियर होगा, आपको हम बताते हैं एग्जैक्टली। ये मैनिफेस्टिंग जो हमने बहुत प्रॉपर तरीके से, जो मैनिफेस्टिंग है वो हमने पूरी वो स्टार्ट की थी दिसंबर से, और हमने डेट भी लिखी है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर ये हमने 555 ये 5 वाली ये वाली की थी मैनिफेस्टिंग। एंड आप लोग अगर आप सोच रहे हो कि बहुत लंबा वक्त लगता है, तो लंबा वक्त नहीं लगता, बस आपकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट होनी चाहिए, हाई लेवल पे होनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी हाई लेवल पे आपको करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होगा। आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए किसी भी चीज़ को आपको मैनिफेस्ट करना है, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, तो सबसे बड़ा और क्लियर रूल है, सबसे बड़ा रूल है कि आपको अपने अंदर की पावर को थोड़ा सा जगाना होगा, अपने अंदर की पावर को और इंक्रीज़ करना होगा। इंक्रीज़ करने के लिए मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट
मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर आपको मैनिफेस्ट कोई भी चीज़ जल्दी करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी है, तो फिर आप कुछ भी मत करो। जैसे सोते हो, जैसे खाते हो पीते हो, नॉर्मल लाइफ जीते हो वैसे ही जियो। पर अगर कुछ ललक लगी है अंदर की, कुछ चाहिए, मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ उखाड़ना है, तो कंसिस्टेंस रहना होगा। मतलब 5-6 महीना तो बिल्कुल बिल्कुल लगातार, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। 6-7 महीना आपको लगातार अब हम ये नहीं कह रहे कि लगातार आपको लिखना है, लिखते जाना, कॉपियाँ भरते जानी, नहीं। लिखो आप उस वक्त जब आपका बहुत मन खुश हो, हफ्ता में 1 बार 2 बार, जब आपका मन बहुत खुश हो, जो जो आपको चाहिए आप ऐसा लिखो कि वो सब आपको मिल चुका है, वो सब मिल चुका है। आप ऐसे लिख सकते हो, आप कोई भी एंजल्स नंबर लिख लो, 555 या 111, एंड ऊपर या नीचे इनफाइनाइट का साइन बना दो, एंड जो आपको चाहिए वो आप बस लिख दो कि मुझे ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। एंड जब आपकी बात पूरी हो जाए तो लास्ट में लिखना थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, आपने जो दिया और जो आप देने वाले हो। एंड फिर उसके बाद भी आपने जो एंजल नंबर ऊपर लिखा है वही एंजल नंबर आप नीचे लिखें, एंड इनफाइनाइट का सिंबल बना दें। एंड रेड पेन से लिखें, ग्रीन पेन से लिखें तो वो भी अच्छा होगा, पर रेड से लिखें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। एंड तो ये तो हुआ हमारा लिखने वाला। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है विजुलाइज वाला, विजुलाइज वाला बोलना, ये आपको रोज़ करना है। लिखने वाला तो आप हफ्ता में 2 बार कर सकते हो, पर अपनी बात यूनिवर्स को बोलना, अपनी बात यूनिवर्स से बताना कि ये फाइनली ये हो चुका है मेरी लाइफ में, मिरेकल्स हो रहे हैं मेरी लाइफ में, चमत्कार हो रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब हर वो चीज़ बोलनी जो आपको चाहिए कि मुझे इतने अकाउंट में रुपए चाहिए, इतने, जैसे आपको 10 करोड़ चाहिए थे तो फाइनली यूनिवर्स मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ गया, और ये रुपए से मैंने ये खरीदा, ये मकान खरीदा, ये कार खरीदी। ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विजुलाइजेशन। ये जब आप पॉजिटिव बोलोगे, वो जब रिफ्लेक्ट होकर आएगा, ये बहुत जल्दी वर्क करता है। सच में बिलीव कीजिए, बहुत जल्दी वर्क करता है। ये वाला भी टेक्निक भी मेरा ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, जस्ट 5 से 6 महीना हुए हैं, और हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। कहीं ना कहीं आज आज हम मतलब हमें विश्वास है कि अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो हमें बहुत जल्द मिल जाएगा, और वो हमें वो मेरी लाइफ में हो भी रही हैं चीज़ें, फाइनली चीज़ें वर्क ऑन भी हो रही हैं। तो अपनी पावर बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मेडिटेट करो, कम से कम 20 मिनट बैठकर, सुबह बैठो या शाम को बैठो, एकांत में बैठो, ओम नाम की चैंटिंग सुनो या काली माता का कोई सुनो, कुछ भी सुनो, बस पीस होके बैठो और इमेजिन करो कि एक चमकती हुई लाइट आपके ऊपर गिर रही है, आपके सिर के ऊपर गिर रही है, और उस सिर से होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपके ऊपर, आपके आसपास एक चमकदार ऑरा है, आप बहुत चमक रहे हो। एंड वहाँ से ब्लेसिंग अपना शुरू करो कि यूनिवर्स से मुझे ब्लेसिंग मिल रही है, हम बहुत लकी हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। क्योंकि मेडिटेशन करोगे तो आपकी वाइब्रेशन और हाई होंगी, जिससे आप फिर बहुत जल्दी से यूनिवर्स से अलाइन होगे, और जो आप चाहते हो वो बहुत जल्द मिलेगा। बिलीव मी, जो आप चाहते हो। एंड अभी हम जो आपको अपनी मैनिफेस्टिंग दिखाएंगे, ये जस्ट ये हमने की थी मतलब ये हमें इसका रिज़ल्ट हमें मिला है जस्ट 7-8 डेज़ में। आप देखो, ये 22 अप्रैल, ये 22 अप्रैल था नहीं उस दिन, 22 अप्रैल को मेरी मैनिफेस्टिंग पूरी हुई है। ये 22 अप्रैल था नहीं, ये जो हमने लिखा है, ये हमने लिखा होगा, हो सकता है नहीं 15 या 20 अप्रैल को, नहीं सॉरी 15 नहीं, हाँ 15-16 अप्रैल को, मतलब 7-8 दिन का गैप था। एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है, 7-8 दिन का गैप था। तब हमने उस दिन लिखा था कि आज 22 अप्रैल 2026 है, आज मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ गई। और एग्जैक्टली मेरे माइंड में चल रहा था कि मेरा एडसेंस आ गया, क्योंकि अभी मेरा एडसेंस नहीं आया था उस वक्त मेरा एडसेंस नहीं आया था, और बहुत कन्फ्यूज़न में था कि आएगा भी कि नहीं। तो हमने इस टाइप से लिखा कि फाइनली मेरी पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, हम उसका पैसे का थोड़ा हिस्सा मतलब भगवान को दे रहे हैं, एंड हम घर में बहुत खुशी है, लाइक इस टाइप का। अब हम दिखा नहीं सकते आपको, हमने पूरा अपना मनगढ़ंत लिखा है, मतलब थोड़ा सा इस टाइप का, ऐसे थोड़ा सा लिखा है। तो ये हमने लिखा था 15-16 अप्रैल को, मतलब 8 दिन पहले हमने लिख दिया था कि आज 22 अप्रैल है, ये हो रहा है, हम उस चीज़ को फील कर रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे ये मेरी मतलब अभी तक की मेरी कमाई है, ये अभी तक की गूगल एडसेंस, मतलब ये
ये आना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था, बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था। तो जैसे आया तो हमने सबसे पहले शंकर जी क्या रखा, इसको चंदन लगाया, क्योंकि ये मेरे लिए सब कुछ है। मतलब एंड टाइम में लग रहा था कि ये वाला चैनल ही चला गया, इससे होगा ही नहीं, क्योंकि मतलब कुछ मोनेटाइजेशन का वो ही चला गया था। हमने आपको बताया था ना कि मोनेटाइजेशन का ऑप्शन ही चला गया था। तो बिल्कुल होप बिल्कुल खो दी थी। पर हमने सोचा कि चलो अब दूसरे में फिर से स्टार्ट करेंगे, पर हिम्मत नहीं हारेंगे। हमने सोचा था कि चलो दूसरा चैनल बनाएंगे, फिर से उसमें स्टार्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर से उसी लेवल पे आएंगे। एंड ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। तो ये आ गया था, ये एग्जैक्टली 22 अप्रैल को आया, एग्जैक्टली 22 अप्रैल को आया। ये देख के हम भी हैरान थे, हमें भी नहीं पता था कि मेरी मैनिफेस्टिंग इतनी स्पीड से ये एक एक मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड या यही आपको बताना था कि मैनिफेस्टिंग वर्क करती हैं अगर आप उन्हें दिल से कर रहे हो, लगातार कर रहे हो। मेन चीज़ है आप उन्हें कितना कंटिन्यू कर रहे हो। ये नहीं कि आपने 7-8 दिन या 10-12 दिन बहुत डेडिकेशन से किया फिर उसे छोड़ दिया, नहीं। अगर आप लिखने वाला ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो आप हफ्ते में एक बार लिखो, हफ्ते में एक बार लिखो, पर लिखो ज़रूर मन में जो आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए। अगर एक हफ्ते में लग रहा है आपको ये चीज़ चाहिए, एंड सेकंड हफ्ते में लग रहा है कि आपको दूसरी चीज़ चाहिए, कुछ और भी चाहिए, तो उसमें आप सब इंक्लूड करते रहो। जो जो आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं सब उसमें लिखते जाओ, जस्ट लिखते जाओ कि ये मुझे मिल चुका है। एंड पर विजुलाइज वाला, ये जो बोलने वाला है, यूनिवर्स से बात करने वाला है, अकेले में छत में जाके थोड़ा एकांत में 15 या 20 मिनट ज़रूर निकालो इसके लिए। देखो, आपको अपनी लाइफ को सही करने के लिए मिनिमम 1 घंटा निकालना पड़ेगा। 15 मिनट आपको, 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेट में लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन में लगाना पड़ेगा। 10 से 5 मिनट आपको पूजा में लगाना पड़ेगा। एंड 15 मिनट आपको यूनिवर्स से बात करने में, सिर्फ पॉजिटिव बात बोलनी, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी। जितनी पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सको, जितनी पॉजिटिव चीज़ें बोल सको कि ये हो गया, मेरा ये मैनिफेस्ट हो गया, मेरी ये विश हो गई, मेरी ये हो गई। एंड बोलते वक्त खुशी भी महसूस करो कि जैसे आप, कोई बैठा है आपके सामने, आप उससे अपनी बातें शेयर कर रहे हो, इस टाइप से बोलना है। चांद को देख के, स्टार को देख के, या लिटरली ऐसे मतलब बोलो, फील करो। और आप जब ऐसे बात करोगे तो आपको कहीं ना कहीं से कंफर्मेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ साइन मिलेगा, या फिर आपको एरोप्लेन दिख जाएगा, या अचानक कुछ ना कुछ, मतलब आप रात में टहल रहे हो तो आपको बर्ड्स दिख जाएंगी। तो ये यूनिवर्स के सिग्नल्स हैं कि वो आपकी बात सुन रहे हैं। अचानक से हो सकता है कि जब आप छत में गए हो तब हवा शांत हो, बट जब आप जैसे बात यूनिवर्स से करना शुरू करो, हवा चलने लगेगी। एक अलग लेवल की ही वो खुशी होती, अलग लेवल का ही वो मन में बहुत अच्छा वाला फील होता है। हो सकता है कि अचानक से पटाखे फूट जाए, तो ये कंफर्मेशन है कि यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है, यूनिवर्स आपकी बात को सुन रहे हैं, आपकी बात को फील कर रहे हैं। यूनिवर्स भी आपको फील कर रहे हैं। जब आप उन्हें फील करोगे तो यूनिवर्स खुद आपको फील करेंगे। एंड ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, पर महादेव की कृपा से हो गया, महादेव माता पार्वती की कृपा से हो गया। और हम बहुत खुश हैं। तो अब ये 22 अप्रैल को ही आ गया था, मेरा मन कर रहा था बताएं, पर मन में वही, जब कोई चीज़ आपको बहुत मेहनत से मिलती है तो लगता है कि उसे कहीं, मतलब किसी को बताओ ही नहीं, छुपा के रखो, कोई मतलब नज़र न लगा दे, इस टाइप से। तभी हम इसे अपने, मतलब थोड़ा सा बचा के रखे थे। पर आज से अचानक मेरे माइंड में सडन जब हमने कमेंट देखा तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना आपको बताया जाए कि मैनिफेस्टिंग किस तरीके से वर्क करती हैं। कोई सी भी मैनिफेस्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बस उसमें कंटिन्यू रहना। और एक बात ध्यान रखना, जब भी माइंड डिस्टर्ब हो, जब भी माइंड ख़राब हो, कभी मैनिफेस्ट मत करना, कभी मैनिफेस्ट मत करना, ज़बरदस्ती कभी मत करना। जब आप खुश हो, जब आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, उस वक्त करना। बट विजुलाइज करने वाली, मेरे साथ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे साथ क्या होता है कि मेरा माइंड जितना भी ख़राब हो, जितना भी दिमाग दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कितनी भी क्योटिक सिचुएशन है, और हम छत में जाके पीस में बैठ के थोड़ा सा अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, यूनिवर्स से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत रिलीफ मिलता है। अब सबका
सबका ओपिनियन अलग हो सकता है, सबका रिलैक्स होने का तरीका, किसी को गाने सुन के अच्छा लगता है, किसी को डांस करके लाइट फील होता है। मेरा है कि हमें यूनिवर्स से बात करके हमें बहुत लाइट फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि अपनी पूरी मन की भड़ास जो भी मेरे मन में लग रहा है, हम पूरा सब कुछ यूनिवर्स को बता देते हैं, और फिर हमें बिल्कुल खाली महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हमने सारी बात किसी को बता दी है, और जो हैवीनेस होती है वो चली जाती है, वो चली जाती है। और फिर जब आप यूनिवर्स को अपनी बात बताती, यूनिवर्स सुनते हैं, भगवान सुनते हैं, आपके इष्ट सुनते हैं, और फिर उसका कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन देते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। ये रिज़ल्ट देते हैं, रिज़ल्ट देते हैं। हमने आपको अभी अभी रिज़ल्ट दिखाया। जस्ट मतलब अगर आप डेडिकेशन से कुछ भी कर रहे हो, वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और मेरी लाइफ में जैसे जैसे चेंजमेंट होंगे, क्योंकि जैसे जैसे मेरी कोई भी मैनिफेस्टिंग पूरी होगी, मेरी कोई भी विश पूरी होगी, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये बताने के लिए नहीं बताएंगे कि देखो मेरी पूरी हो गई, इसलिए बताएंगे कि आप भी करो। आप अपने लाइफ के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझे पड़े हो, और अपनी इस गोल्डन टाइम पीरियड को, अपनी इस इतनी अच्छी लाइफ को बेकार कर रहे हो। आप कुछ भी मांग सकते हो, यूनिवर्स यूनिवर्स देने को तैयार है। आप उस मोड में तो आओ, आप उस फेज़ में तो आओ कि आपको क्या चाहिए। मनी, अबंडेंस, पैसा यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जितना भी मांगोगे वो बहुत छोटी चीज़ें हैं। बस आप उस लायक तो बनो। सबसे पहले अपने आप को अंदर से प्योर करो। मतलब मेडिटेशन को एक लाइफ का हिस्सा बना लो। मेडिटेट के बिना आपको अच्छा ही नहीं लगना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको बुरा लगेगा, इरिटेट लगेगा, 10 से 5 मिनट भी नहीं आप बैठ पाओगे, पर ज़बरदस्ती बैठो, बैठो ज़बरदस्ती। और एक हफ्ता तब होगा जब आपको मेडिटेशन की लत लग जाएगी। और जब भी आप टेंशन में हो, जब भी आपका माइंड ख़राब हो, या फिर यूनिवर्स से बात करो जाके, सेल्फ टॉक करो जाके, या फिर अपना मेडिटेशन लगा के बैठ जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस आपके साथ यही गुड न्यूज़ शेयर करनी थी कि फाइनली ये हो चुका है, और हम इसका बहुत लंबे मतलब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ये मेरा 2019 का सपना है, 2019 का सपना है, और भगवान की कृपा से पूरा हो गया। हम बहुत खुश हैं, एंड आई होप आप लोगों की भी गुड न्यूज़ मिले, आप लोगों को भी गुड न्यूज़ मिले, और आप सब मेरे साथ शेयर करें कि आपकी ये मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स पूरी, बस कंटिन्यू रहना होगा। हमने भी इसमें टाइम दिया है, 6 से 7 महीना लगातार कंटिन्यू, एक भी दिन मिस नहीं हुआ है, एक भी दिन मिस नहीं हुआ। अदरवाइज मतलब कभी जब बहुत वैसी सिचुएशन हो जाती तो भले मिस हुआ हो, पर चीज़ें मिस मतलब मेरे माइंड से बिल्कुल गई नहीं है। ये नहीं कि जब हम मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसी वक्त सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और पूरे दिन मेरे माइंड में उल चीज़ें चल रही, लड़ाई चल रही, झगड़ा चल रहा है, या किसी से कियोटिक जो भी कुछ भी हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वही माइंड में चल रहा है। नहीं, मेरे माइंड में भी वो चीज़ें लगातार चलती रहनी चाहिए जो मुझे चाहिए। अपना फोकस आप जितना कर सको उतनी जल्दी आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं कि आप अभी जिस पाथ पर जा रहे हो, क्या आप इस वक्त सही हो? जिस रास्ते पर आप जा रहे हो, क्या आप उस रास्ते पर अभी सही हो, या आपको कुछ चेंजमेंट करने की ज़रूरत है? वाह, आप बिल्कुल जहाँ भी जा रहे हो, जिस भी जगह एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आपकी करंट एनर्जी दिख रही है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत पैम्पर कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हो, मतलब अपने आप का बहुत ध्यान रख रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। बहुत से लोग नया हेयर कट कर रहे हैं, बहुत से लोग कुछ नया लुक ट्राई कर रहे हैं, बहुत से लोग नए कपड़े, नया ड्रेसिंग सेंस, उनका ड्रेसिंग सेंस है वो चेंज हो रहा है। एंड काफ़ी बहुत से लोग कुछ नया सीख रहे हैं, उनकी इमोशन में कुछ नए चेंजमेंट आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी इमोशन में कोई चेंज आ रहा है, कोई शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। एंड बहुत से लोगों को हो सकता है मूड स्विंग्स हो रहा हो, एंड बहुत से लोगों को बहुत अच्छा खुशी जैसा महसूस हो रहा हो, अच्छा महसूस हो रहा हो। एंड आप यूनिवर्स की तरफ से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो।
इसीलिए क्योंकि हर रोज़ कार्ड आ रहा है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको ब्लेस्ड कर रहा है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि यूनिवर्स जब आपको प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो आपकी हर बात सुन रहा है। इसलिए अपनी मैनिफेस्ट करने की पावर को बढ़ाओ। मैनिफेस्ट करने की पावर तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप अपने अंदर की ऊर्जा को नहीं बढ़ाओगे, अपने अंदर की एनर्जी को नहीं बढ़ाओगे। एंड कहीं ना कहीं आपको मनी रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आगे आने वाले वक्त में, आगे आने वाला वक्त एक बहुत अच्छी मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देकर जाएगी। एंड बहुत से लोगों के लिए उनके लाइफ में पर्सन की एंट्री हो रही है। ये पर्सन पहली बात तो काफ़ी चार्मिंग है, अच्छे हैं। एंड ये जो पर्सन है हो सकता है ये बहुत वेल्दी हैं, ये बहुत वेल्दी हैं। ये काफ़ी पैसे वाले हैं। ये जो भी पर्सन है काफ़ी पैसे वाले हैं। एंड जब इनकी आपकी लाइफ में एंट्री होगी तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास ही सिर्फ पैसा है, आपके पास भी पैसा है। आप भी फाइनेंस के उससे काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हैं। मैंने बोला यूनिवर्स आपकी रक्षा खुद यूनिवर्स कर रहे हैं, आपकी रक्षा खुद यूनिवर्स कर रहे हैं, आपको खुद प्रोटेक्ट यूनिवर्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो ये इस हार्ड फेज से निकल कर आए, आप जो ये टफ टाइम, हाँ, आप जो ये हार्डशिप अपने लाइफ में देख कर आए हो, आपने ये जो बर्डन जो अभी अभी रिसेंट में छोड़ा है, आपने इतने लंबे वक्त से जो ये बोझ ढोकर आप चल रहे थे अपने कंधों पे, आपने जिम्मेदारी का जो इतना बड़ा सबकी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने सबकी खुशियों का, सबकी जिम्मेदारी का ठेका आपने लेके रखा था कि किसी को यार कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे ही देखना है। एंड आप ऐसा करते भी थे, लोग आपको देखना भी पड़ता था क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ आपके ऊपर ही डिपेंड थी। हर सिचुएशन में आप बहुत इम्पोर्टेंट होते थे, जस्ट एक बोझा ढोने वाला जैसा। मतलब अगर परिवार में या फैमिली में कोई भी दुख का समय आया या बुरा समय आया तो सबसे पहले आपको रखा जाता था, और भले ही वो सुख के समय में आपको ना देखा जाता, पर दुख का समय आता था तो सबका आप पर विश्वास होता था कि नहीं ये इंसान कर लेगा, या फिर ये इंसान इस इंसान की देख रेख कर लेगा, ये बीमार आदमी को देख लेगा अच्छे से। कहीं ना कहीं सिर्फ काम के लिए लोगों का भरोसा था आप पर, और आपने बहुत चीज़ों को हैंडल किया, बहुत बखूबी हैंडल किया है आपने। आप खुद एग्जॉस्ट हो गए पर आपने सामने वाले को फील नहीं होने दिया कि आप थक चुके हो, आप थक चुके हो चीज़ों को संभाल के, आप थक चुके हो लाइफ में हर चीज़ को मैनेज कर करके। पर ये आपकी एग्जॉशन, मतलब ये जो भी थकान है, जो भी आप एग्जॉस्ट हो गए थे, ये भले ही उन लोगों ने ना देखी हो पर यूनिवर्स ने देखा है, यूनिवर्स ने देखा है। बिलीव माई वर्ड, आगे आने वाले वक्त में आपको कुछ तो मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, और मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों की विश मई में पूरी होगी, मई में भी पूरी होगी बहुत से लोगों की विश। और क्योंकि मैनिफेस्टिंग का कार्ड आ रहा है, विश का कार्ड आ रहा है, एंड मैरिज का, बहुत से लोगों की मैरिज से रिलेटेड ये आपकी विश हो सकती है, या आपकी इच्छा जो है मैरिज से रिलेटेड हो सकती है। बहुत से लोगों की इंगेजमेंट होगी, शादी पक्की होगी, उनका वो अपने सोलमेट से, सोल पर्सन से मिलेंगे। एंड जो आपने हर सिचुएशन को यूनिवर्स पर छोड़कर रखा था, कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स उसका रिज़ल्ट देने आ रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में यूनिवर्स उसका रिज़ल्ट देने आ रहा है। जिस भी सिचुएशन को आपने भगवान के ऊपर छोड़ा था उसका रिज़ल्ट आ रहा है, उसका रिज़ल्ट आ रहा है। वेटिंग पीरियड अब ख़त्म हो रहा है, एंड जस्टिस का कार्ड आ चुका है। कहीं ना कहीं शनिदेव आपके कर्मों का फल देने आ रहे हैं। कर्मों का फल आपकी लाइफ में, आपने मुझे नहीं लग रहा कि आपने कोई भी, जो लोग भी आप देख रहे हो, आपने कोई बुरे कर्म किए हैं, आपने बहुत अच्छे कर्म किए। आप जो भी हो बहुत प्योर सोल हो, बहुत प्योर हार्टेड हो, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता, यूनिवर्स ऐसे ही किसी को गाइड नहीं करता, क्योंकि आप बहुत प्योर हार्टेड सोल हो। कहीं ना कहीं आपने किसी का भी बुरा नहीं करा, आपने सिर्फ आपने मतलब सिर्फ ये सोचा कि मतलब अपने से मतलब रखो, मुझे किसी से, कोई मेरे साथ क्या कर रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना। आप बहुत प्योर हार्टेड हो,
आप बहुत लिटरली बहुत प्योर हार्टेड हो, एंड इस वजह से यूनिवर्स को आपके प्रोटेक्शन में आना पड़ रहा है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। स्वयं यूनिवर्स कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आपको अब हर वो चीज़ मिलने वाली है जो आप इतने दिन से मांग रहे थे, इतने दिन से मैनिफेस्ट कर रहे थे। एंड विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया, मैनिफेस्टिंग पूरी होने का भी कार्ड आया है। एंड आप एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। ये इच्छा आपको बहुत सेटिस्फाई कर जाएगी, बहुत सेटिस्फाई कर जाएगी आपके, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी दिख रही है। मतलब यहाँ पर मून की एनर्जी बहुत क्लियर दिख रही है, जो कि बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके चार्ट में मून का कुछ तो स्थान होगा, कुछ तो जगह होगी, या मून आपका स्ट्रांग होगा या वीक होगा, या मून आपके लग्न में बैठा होगा, या फिर 2 नंबर आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ में होगा। डेट ऑफ बर्थ में कहीं 2 नंबर हो सकता है, 6 नंबर भी, एंड 4 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों की लाइफ में लग्जरी आ रही है, बहुत से लोगों की लाइफ में लग्जरी आ रही है, कंफर्ट आ रहा है, लग्जरी, कंफर्ट, और उसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आती हुई भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर मार्स की भी एनर्जी दिख रही है, जो कि शो कर रहा है कि आपके आगे आने वाले वक्त में आपके अंदर बहुत साहस आ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है, और एक अलग लेवल की ऊर्जा आ रही है, एक शिफ्ट हो रहा है, एक एनर्जी का शिफ्ट हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में एनर्जी का एक शिफ्ट हो रहा है, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ रही है। आप अपनी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, एंड अपने सोल पार्टनर को, और कहीं ना कहीं देखो बात यहाँ से शुरू हो रही है कि यूनिवर्स आपकी हर उस विश को पूरी कर रहे हैं, हर वो उस इच्छा को पूरी कर रहे हैं जिस चीज़ को आपने यूनिवर्स पर छोड़ा था। बहुत से लोगों की ये इच्छा पैसे से है, बहुत से लोगों की इच्छा उनके सोल पर्सन से मिलने की है, बहुत से लोगों की इच्छा मैरिज से है, एंड बहुत से लोगों की इच्छा है कि उन्हें न्याय चाहिए लाइफ में, उन्हें जस्टिस चाहिए, कि जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया है उनको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है। बहुत से लोगों को ये भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बहुत साफ साफ कह रहा है कि आपको जो भी चाहिए आपको वो मिलेगा, आपको जो भी चाहिए वो यूनिवर्स देने को तैयार है। यूनिवर्स की एंट्री आपके लाइफ में हो चुकी है, एंड मई का मंथ वो होगा जो आपको, मई का मंथ जाते जाते आपको जस्टिस भी देकर जाएगा, आपके सोलमेट, सोल पर्सन से भी आप मिलोगे, एंड मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये आप बात इग्नोर नहीं कर सकते कि मनी से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड मैं फिर से कह रही हूँ, जो भी इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टा में कोई भी वीडियो बना रहा है तो वायरल होने के बहुत हाई चांसेस हैं, वायरल होने के बहुत हाई चांसेस हैं। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कुछ और करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी बहुत हाई ग्रोथ हो रही है, हाई ग्रोथ हो रही है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ में बहुत पीस आ रही है, सुकून आ रहा है, शांति आ रही, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। जो भी अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे या लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मतलब अब वो शांत होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब खुद यूनिवर्स आपको वहाँ पर गाइड करेंगे, खुद यूनिवर्स आपके रिश्ते को बचाएंगे। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स फिर से ये शनिदेव का ही कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको आपका हार्डवर्क का फल मिलने वाला है मई के मंथ में। आपने जो हार्डवर्क किए, जो हार्डशिप किए, बहुत से लोगों को अप्रैल में मिल चुका है, एंड अब आगे आने वाले वक्त में जिन्हें नहीं मिला है मई के मंथ में उन्हें हार्ड वर्क का फल मिलने वाला है। एंड मुझे लग रहा है कि कन्फर्मेशन है, मनी से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ये अपॉर्चुनिटी उस जगह से आ रही जहाँ से आपने सोचा भी नहीं है, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है कि इतना बड़ा प्रपोजल आपको मिल जाएगा, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। उस एरिया से बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह से आ रही, बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह से आ रही है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आपका पहली बात तो मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, एंड मुझे लग रहा है कि क्रिएटिव फील्ड से ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। फिर से वही मतलब क्रिएटिव जो भी आपके ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो आपके लिए मनी की एनर्जी आ रही है, आपकी क्रिएटिव फील्ड से आ रही है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, डांस, आर्ट, जो कुछ भी, डांसिंग, कुछ मतलब कुछ क्रिएटिव से है, कुछ क्रिएटिव से हो सकता है कि आप
हाँ, हैंडमेड चीज़ें कुछ बनाते हो, या कैंडल्स बनाते हो, या ब्रेसलेट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, हैंडमेड बनाते हो, तो वहाँ पर आपको मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है और बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। और ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स, स्पीड आप इसकी देखो, ये हाई स्पीड से आ रही है। कहीं ना कहीं चेंजमेंट आपकी लाइफ में लाइट की स्पीड से होने वाले हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें नहीं चलने वाली, चीज़ें बहुत जल्द एंड बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड में बढ़ रही हैं, बहुत स्पीड में बढ़ रही हैं। एंड यूनिवर्स गिव मी जस्ट वन कार्ड। या कुछ कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, कोई एक शिफ्ट आता हुआ आपके दिख रहा है, क्योंकि द टावर का मूवमेंट, और ये दिखा रहा है कि एक एक लूप को, एक पुराने पैटर्न को ब्रेक कर कर, एक पुरानी चीज़ों को छोड़कर आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो, आप नई चीज़ों की तरफ कदम रख रहे हो। और बट यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एंड ये आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो सकता है आपकी ये इंट्यूशन बता रहे हो सकता है आपके इंट्यूशन आपको बता रहे हो, गाइड कर रहे हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो। एंड अगेन ये कार्ड राहु का है, जो कि अचानक शिफ्ट, एक बड़े बदलाव को बता रहा है। अचानक शिफ्ट, एक कोई सडन शिफ्ट, कोई सडन ऑफर आएगा। मैंने बार बार बोला कि एक कोई ऐसी जगह से ऑफर आएगा जहां आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड ये जो भी पर्सन आपको ये ऑफर देगा, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी रखता है। इसका मतलब वो बहुत अथॉरिटिव है, वो बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, वो मतलब उसके पास किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं है। जो इंसान आ रहा है, ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, एंड बहुत से लोगों के लिए करियर रिगार्डिंग भी हो सकता है, जिस भी रिगार्डिंग आप देख रहे हो। एंड मुझे ये करियर रिगार्डिंग कम मैरिज प्रपोजल ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है। एंड ये जो पर्सन आपको ये प्रपोजल देंगे, सबसे पहली बात तो ये बहुत अपने काम के प्रति डेडिकेट है, बहुत पैशनेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। कोई भी ऐसी कॉमन पर्सनालिटी नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। इनकी एक पोजीशन है, इनकी समाज में एक इज्जत है। इज्जत से मतलब इनकी एक वैल्यू है, रेपुटेशन है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छे ओहदे में बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छे प्लेस में बैठे हैं, कोई बहुत अच्छी सम्माननीय जगह बैठे। ये जिस भी जगह से, मैंने बोला ना आपको, जो ये प्रपोजल आ रहा है बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह से आ रहा है। आपको पता भी नहीं है कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको देने वाला है, ये कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि आप में क्या क्या है, क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या कमियां हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। जिस भी रिगार्डिंग ये जो भी ऑफ़र लाएंगे, ये बहुत अच्छा ऑफ़र लेकर आ रहा है आपके तरफ। तो अगर आपको कोई भी ऑफ़र आ रहा है तो उसे प्लीज़ रिजेक्ट ना करें। एंड हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। ओके, द स्ट्रेंथ 8, ठीक है। तो आपके लिए है कि सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, बस आप कल्पना ज़्यादा कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमेजिनेशन बहुत कर रहे हो और एक्शन कम ले रहे हो। चीज़ों के प्रति जो आपके सपने हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनके प्रति आप एक्शन कम ले रहे हो, बट कल्पनाएं बहुत कर रहे हो, फैंटेसी बहुत बना रहे हो कि ये हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। बट आप लिटरली उसके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। सपने आपके बहुत बड़े बड़े हैं, सपने हैं कि आपको अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है, पर आप उसकी लेगेसी क्रिएट करने वाले एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। आप समझो, ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। विदाउट एक्शन आप कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट एक्शन आप कितना ही मन में अपने आप को फैंटेसाइज कर लो, चीज़ें वर्क ऑन नहीं होंगी जब तक आप उन पर एक्शंस नहीं लेंगे। एंड 8 ऑफ सॉर्ड एंड 8 द स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप वो चीज़ों को कर सकते हो, बस आप आलस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप इमोशन में बह जाते हो कि यार कल से शुरू करेंगे, यार नहीं बाद में शुरू करेंगे, नहीं यार बाद में करेंगे। क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है क्लियरली तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इतने ईजिली हैंडल कर लोगे कि
तुम्हें खुद का अंदाज़ा नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए एक ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको आपकी पावर से मिलाया जा रहा है, आपको आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी ही ऊर्जा से मिलाने का प्रोसेस चालू हो चुका है, और ये प्रोसेस स्वयं यूनिवर्स कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं। अब आपके अंदर बहुत पीस, शांति और ठहराव आता हुआ दिख रहा है, बहुत लिटरली बहुत पीस आ रही है, बहुत बहुत अच्छा आपको आगे आने वाले वक्त में महसूस होगा। द स्ट्रेंथ का कार्ड, ये 8 का कार्ड, फिर से ये 8 का कार्ड आया है, एंड ये कर्मा ब्लेसिंग, ये शनिदेव का कार्ड है। ये शनिदेव का कार्ड जो कि बता रहा है कि जितनी भी आपकी लाइफ में हार्डशिप थी, कठिनाइयाँ थी, उन सभी का अंत होके फाइनली आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है। मेहनत की रिजल्ट लेने को तैयार हो जाओ। मई का मंथ कहीं ना कहीं आपको आपकी जितनी स्ट्रगल है उसका रिजल्ट देकर जाएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम महादेव का मैसेज देखते हैं। धैर्य रखो, आपका वक्त आ रहा है। इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को चेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वक्त आ रहा है। और आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं, आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा ओपन हो रहा है, एंड आपकी आवाज़ अब सुनने लायक बन रही है। आपकी आवाज़ में एक हीलिंग होगी, आपकी आवाज़ में ही हीलिंग होगी। आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्वीटनेस आने वाली है। लोग बहुत कंफर्ट महसूस करेंगे जब आप बोलेंगे, लोगों को फील होगा कि नहीं, मतलब जैसे शहद घुल रही, लाइक इस टाइप से उन्हें महसूस होगा। एंड आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन, मैंने बोला कि आप यूनिवर्स के फेवरेट बच्चे हो, आप यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हो। यूनिवर्स ने आपको इस तरीके से जकड़ के पकड़ के रखा है कि कोई भी निगेटिव एनर्जी और निगेटिव पर्सन आपके इर्द गिर्द घूम भी नहीं सकता, कोई आपको हार्म कर ही नहीं सकता। आपके इमोशन और क्रिएटिविटी भी बूम हो रहे हैं। सो ये थी आज की गाइडेंस, एंड मेरा जो भी एक्सपीरियंस था हमने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, अगर आपको 1% भी इस वीडियो से गाइडेंस मिली है, तो मेरे लिए ये वीडियो वर्थ इट है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।